नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोहर। आप सभी का स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैथ्स के जो वर्गमूल होते हैं, ठीक है। वर्गमूल और उनकी ट्रिक आपको बताऊंगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में वर्गमूल से संबंधित आपको कहीं न कहीं एक आधा प्रश्न तो मिल ही जाता है, ठीक है। और उसको हमें हल करने में समय लग जाता है, और ये ट्रिक इसलिए काम में आती है कि आपका समय बचा सकती है, ठीक है। और अगर वो इस ट्रिक में इस वर्गमूल में अगर आपको टाइम लगता है, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और वही टाइम बचाने के लिए आपको ये ट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा इस ट्रिक को किस प्रकार से आपको समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। अ, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या है ना, कोई भी संख्या 0 से अनंत तक कोई भी संख्या ले लीजिए, जो इस ट्रिक में आपको बहुत ही सरल है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रिक में 2 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। कितनी? 2 स्टेप। देखिए, छोटी से छोटी संख्या में लेता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा 2 से लगाकर 9 तक, ठीक है? यहाँ 10 तक सारी की सारी ट्रिकें आपको पता होती है, 10 तक, ठीक है? 10 तक आपको ट्रिक पता होती है। अगर मान लीजिए मैं 11 से ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है। 11 से ट्रिक बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि इस 11 में ये एक है, ठीक है, और इधर वाला भी एक है। इसका वर्ग है, इसका वर्ग मैं निकालूं तो एक का वर्ग क्या होता है? एक ही होता है, ठीक। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इधर वाला एक, इसका भी वर्ग क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाले एक ही बात है, क्या है कि इस एक के आगे जीरो लगाना। जीरो इसलिए लगा रहे क्योंकि ये इन्हें दो संख्या बनाना है। कितने? दो संख्या बनाना। जैसे 4 का वर्ग 16 है, तो वहां पर आपको दो जीरो नहीं लिखना, ठीक है। ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का वर्ग जो एक संख्या में है उसी के आगे जीरो लगाना है। अब करना क्या है, इस इन संख्या दोनों को आपस में गुणा करना है। आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों के गुणा के डबल करना है। क्या करना है? डबल करना है, क्योंकि ये क्या है? वर्ग है। इस कारण से इसे डबल करना, तो एक में एक का डबल करेंगे तो दो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे दो। अब इसको जोड़ दो, एक हो गया, ये दो हो गया, और ये है एक। ये हो गया 121। 11 का वर्गमूल क्या होता है? 121 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 15 का वर्गमूल, ठीक है। 15 का वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे? ये एक है, एक का वर्ग क्या है? एक का वर्ग एक है, और 5 का वर्ग क्या होता है? तो ये 25, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जीरो नहीं लगाया और नहीं लगा हुआ, ठीक है। आपको भी ध्यान में रखना है कि जीरो नहीं लगाना। दो संख्या आ गई, किसी भी वर्गमूल का जो संख्या आती है उसमें दो संख्या आ गई तो आपको जीरो नहीं लगाना है, ठीक है। आपस में इनका गुणा करो, 5 में एक का गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, और 5 का डबल क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। 10 होता है। अब दूसरी बात भी ये ध्यान रखना है, एक बात यहाँ पर आपको बताई मैंने, जीरो रखना है आगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जो एक संख्या है ये डिजिट है, लास्ट में एक डिजिट के बाद में ही आपको इनका गुणा कर रहे हैं और उसका डबल लिख रहे हैं, बाद में ही लिखना है, ठीक है। जैसे कि 10 हुआ इसका, तो ये एक संख्या एक डिजिट मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका कंप्लीट, ठीक। इसे जोड़ दीजिए, ऊपर वाले को नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना इस बात का भी। ये 5 हुआ, यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। ये 2 हुआ और ये 2 हुआ। 15 का वर्गमूल क्या होता है? 225 होता है, ठीक। उसी प्रकार से आप किसी भी संख्या के जैसे कि मैं लिया 7, ठीक है, 27, इसका वर्गमूल क्या होगा? अब 2 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। 7 का वर्गमूल क्या होता है? 49 होता है, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों का आपस में गुणा करिए, 7 दूनी 14, और 14 दूनी कितना होता है? 28 होता है, ठीक है। ये है 9, इस प्रकार से, और ये हो जाता है 12, और 2 का 1 और 6 और 1 7, 729 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ मान लीजिए 38 का निकालता हूँ, इसका वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 3 त्रिया 9। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 2 64, ठीक। ये 64 हो गया।
अब इन दोनों आपस में इनका गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 24 का डबल कितना हो जाता है 48 हो जाता है। सभी को जोड़ दीजिए 4 और 6 8 14 का 4 हासिल का 1 और 10 और 4 14 1444। ठीक है, ये आपको बहुत ही आसान की ट्रिक है। ठीक, इसी प्रकार से कोई भी नंबर निकाल सकते हैं अपन। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये 68 का निकाल रहे हैं तो ये 68 का वर्गमूल यहाँ पर देखिए 6 का कितना होता है 36 और 8 का 8 64 हो गया। इसके बाद में इन दोनों का आपस में गुणा करें तो 8 6 48 और 48 का डबल कितना हो जाएगा 96, ये 96 है। और इसको जोड़ दीजिए 4 और 6 दूनी 12 का 1 हासिल का 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1 और 9 6 16 का 6 हासिल का 1 और ये 4 46 24 इसका उत्तर रहेगा। ये इसी प्रकार से और भी किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। ठीक, आगे एक और ट्रिक है इसी की, जैसे कि किसी भी संख्या में जैसे 25 लास्ट में क्या है 5 है, इसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे देखिए, यहाँ पर ये 25 का वर्ग क्या होता है, सॉरी 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। और उसी प्रकार से 2 का वर्ग नहीं निकालना, यहाँ पर 2 का वर्ग नहीं निकालना। और अगली संख्या क्या होती है 3, 2 से आगे 3 होता है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए 2 3 6, इसका उत्तर हो जाएगा 625। ठीक है, ये 5 लास्ट में 5 रहे उन्हीं के लिए है। ठीक, उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर देखिए 35 का वर्ग अपन निकालते हैं तो क्या आएगा 5 का वर्ग होता है 25। ठीक, 3 का वर्ग होता है कितना 3 3 9। ठीक, इसके बाद में 3 के बाद में क्या आता है 4 आता है तो 4 3 12, क्या लिख देंगे 12। ठीक है, ये आपका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 का निकालते हैं। ठीक है, 45 में इसका उत्तर ये वर्ग क्या होता है 25 और 4 से आगे 4 5 20, ये उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 55 का बता रहा हूँ। 55 में 55 का जैसे कि 5 है लास्ट में, इसका क्या होगा 25। ठीक है, और इसका भी क्या होगा 25, तो 25 25 इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल की कुछ ट्रिक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और ये इस ट्रिक में आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसी प्रकार से ट्रिक से आपको मैथ से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।